एक बहुत सुंदर नगर था जिसका नाम है उत्तम नगर। उसी नगर में महाराज एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम है आत्मदेव। ध्यान देना, देखो ये बात ही मत करो, बात करने के लिए पूरा जीवन पड़ा। अगर आप 2 घंटे के लिए कथा में आए हो तो एक चित होकर के कथा सुनाए। बहुत सुंदर नगर है उत्तम नगर। उसी नगर में महाराज एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब क्या है महाराज? जिसने अपने आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया वो उन्हें कहते आत्मदेव। बड़े शीतल स्वभाव के पंडित जी कर्म कांड में प्रवीण रुचि रखते हैं। यजमानी कराना, कथा पढ़ना, विवाह इत्यादि सभी कराते हैं। और पत्नी भी महाराज बड़ी कर्कश स्वभाव की। महाराज उनके घर में एक तुलसी का बिरवा है और एक गाय है। ध्यान देना, जो धुंधली देवी है ना उनकी पत्नी बड़ी कर्कश स्वभाव की है महाराज। ऐसी देवियों से भगवान बचाएं। पंडित जी तो भैया दिन भर के लिए निकल जाए, यजमानी के लिए, कथा अनुष्ठान के लिए। अब दिन भर उनका भैया साम्राज्य चलने, कभी इस पड़ोसी से झगड़ा करना, कभी इसके घर में जाकर के आग लगा देना, कभी इसके चुगली, उसकी गाना फूसी। उनका दिन भर का यही ड्यूटी रहे। और महाराज जैसे ही पतिदेव के आने का समय हो उसके पश्चात महाराज दहली पर बैठ जाते हैं। जैसे माता अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। ऐसी देवियों से भगवान बचाएं। आज महाराज घर में पड़ोसियों ने आना जाना शुरू कर दिया। कहा देवी, पंडित जी भी उसी समय पूजा कर रहे थे, पड़ोसियों ने आना जाना शुरू कर दिया। बोला पंडित जी, मैं देखता हूँ अक्सर कि आपके घर में ये गाय है ना, इसके कोई बच्चा नहीं होता है, किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया इसने अभी तक। और ये आपके घर में तुलसी का वृक्ष है, ये भी कभी हरा भरा नहीं होता है। तो पंडित जी ने कहा देखो, पता नहीं क्यों मैं सेवा तो अपने हाथ से करता हूँ, मैं नित्य प्रतिदिन जल देता हूँ, पता नहीं बोल कुछ नहीं, आपके घर में पुत्र नहीं है ना, इसलिए प्रकार वो आपके पूर्वज और आपकी ये आपके हाथ से जल भी स्वीकार नहीं करते। देखो कितनी बुद्धि को घुमा दी दुनिया वालों ने, है? कि आपके कोई संतान नहीं है, उस प्रकार आपके पूर्वज और आपका ये आपके घर में जो तुलसी है ना, ये हरा भरा नहीं होते। बस महाराज आज महाराज पंडित जी बड़े चिंता में बैठे थे और महाराज उसी समय घर को छोड़ करके चले जाते वन की ओर। जंगल में जाकर के महाराज एक उन्हें पंडित जी जब जा रहे थे महाराज एक संत जी से उनकी मुलाकात हो जाती है। तो महाराज जब जिस समय जा रहे थे एक संत से उनका मिलना हुआ। बड़ी ही चिंता में पंडित जी बैठे थे। महात्मा ने कहा पंडित जी आप कौन हो और कैसे बैठे हो, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। कहा महाराज मेरा नाम आत्मदेव है और मैं उत्तम नगर का रहने वाला हूँ। बोले आत्मदेव? बोले हाँ। बोले यहाँ के क्यों बैठे हो? बोले मैं यहाँ आत्महत्या करने आया हूँ।
क्यों? बोले मेरे कोई संतान नहीं है ना, तो मुझे ये पड़ोसी ताना मारते हैं और मेरे द्वारा दिया हुआ जल भी मेरे पूर्वज मेरे पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे घर में तुलसी का बरुआ है, वो भी कभी हरा नहीं होता। संत ने कहा देखो आपका नाम है आत्मदेव और करने चले हो आत्महत्या है। संत ने महाराज बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। ये पड़ोसी महाराज जिसको जैसा पाठ पढ़ा दे महाराज, ये कौन किसकी सुनता है। एक महाराज बड़ी सुंदर देवी थी, उन्होंने महाराज किसी के घर में गई। अच्छा ये माताओं का स्वभाव होता है कि कोई नो टेंशन काय बैठो है, यानी इनकी जीवन में कोई चिंता काय नहीं है। ये बड़ी समस्या है महाराज। किसी के घर में कोई गया, बोले देवी जी एक बड़ी सुंदर देवी थी, सोचा कि इस घर में कभी झगड़ा नहीं होता। देख लिया कि उस समय उनके घर में कोई नहीं है और पहुंच गई। कहा देवी आपके घर में आज कोई है नहीं? बोले हाँ वो सभी थोड़े बाहर गए। अच्छा बोले हम ये देखते हैं कि कोई घर में कुछ नहीं करता, आपके ही जो पतिदेव है कोई बराबर लगे रहते हैं और कोई कुछ क्यों नहीं करता, अकेले उन्हीं के नाम पे रखो का करबो खवाबो सबको। तो उनका आज बुद्धि घूम जाती। बस मारा इतनी बात सुनी और उन्होंने दिमाग में रख लिया। जैसे ही महाराज उनके पतिदेव शाम को आए, बैठ गए और पानी मांगा। आज बड़ी चिंता में बैठे महाराज। पतिदेव ने कहा क्या बात है, क्या चिंता क्यों करनी, आज क्यों मन उदास है? बोली कुछ नहीं। बोली क्यों? बोले हम एक बात कह रहे हैं आपसे कि कमाए आप रहे और खाए सब रहे, कि कमाए आप रहे और खाए सब रहे। मैं ये नहीं देख सकती। तो ये दुनिया की ये जितने भी घर में जो है, अगर किसी का अच्छा नहीं देख सकते हो तो भाई उसमें आग मत लगाओ। किसी के बने बनाए घर में आग लगाना ये महापाप है। किसी की बसी हुई जिंदगी, बसी हुई गृहस्थी में आग लगाना ये महापाप है महाराज। आज महाराज संत ने आत्मदेव को बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। तुरंत ही संत जी ने अपने झोली से एक फल निकाला और दे दिया, लो जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इससे सुंदर बालक आपको प्राप्त होगा। और महाराज जैसे ही पंडित जी फल लेकर के घर आए और महाराज तुरंत ही वो फल झोली से निकाल करके पत्नी को दिया और कहा देवी इस फल को आप खा लेना, इससे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। पहले तो धुंधली जो है बड़ी प्रसन्न हुई और उसके पश्चात उसने दिमाग लगाया कि माता दिमाग जरूर लगाती है, ये पक्की बात है। मैं यहाँ वाली इन लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बड़ी सुंदर है भाई, अपना अच्छा काम टाइम से निपटाते हैं, कथा में भी आते हैं। यहाँ के नहीं बोल रहा हूँ मैं, आगे के लिए। जैसे ही वो फल बंदरी को दिया और कहा ये फल आप लो, इससे सुंदर आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब महाराज वो फल लेकर के बंदरी ने दिमाग लड़ाया कि पतिदेव कह रहे थे इससे फल खाने से आपको पुत्र होगा सुंदर। उसने तुरंत ही अपने पड़ोस में रहती थी बहन छोटी, तुरंत उसने उसको कॉल किया कि बहन जरा मेरे घर आओ। बोले क्यों? बोले आओ जरा इमरजेंसी कॉल करने, बात करने है। बोले बिल्कुल, वो हाल आ गई जो है। कहा देखो दीदी ये आपके जीजाजी है ना, ये फल लाए हैं और कह रहे थे कि फल को खा लेना आपको सुंदर पुत्र होगा। अब उन्होंने महाराज दिमाग लड़ाया
कि कहीं फल खाने से बच्चे होते हैं। जो वो बहन थी उसके महाराज खूब भगवान की कृपा थी, उसके 9 पुत्र थे, एक दाएं एक बाएं, एक आगे एक पीछे है, और 10वां अभी पेट में होने वाला था। आज महाराज उस बहन ने कहा, देखो दीदी, अगर आप विश्वासवान नहीं हो तो ऐसा करो ना, इस फल को अपनी गाय को खिला देना, अगर इसकी परीक्षा लेना है तो, और आपको पुत्र चाहिए तो मेरे जो पुत्र होने वाला है मैं आपको उस पुत्र को दे दूंगी, उसके बदले में मेरे को थोड़ा धन दे दे। खबर साफ आ रही है ना? उसके बदले में मेरे को थोड़ा धन दे देना, अब आप को काम बन जाए, हमारे बन जाए। मेरे पतिदेव थोड़े धन के ज्यादा जो है उनको लगाव है, उसके बदले में थोड़ा धन दे देना, मैं आपको पुत्र दे दूंगी। बोले ठीक है, और अगर आप इस फल को खाती हो और इसी बच अगर मानो कि इसी बीच में अगर आप गर्भवती हो जाती हैं, बच्चा पेट में आ जाता है, तो मानो आपके घर में लग जाती है आग, तो आप भाग नहीं पाओगी। कहते हैं ना कि गर्भवती स्त्री भाग नहीं पाती, तो महाराज आप भाग नहीं सकोगी, तो महाराज कैसे बचाओगी अपने आप को? बोले नहीं नहीं, ये फल खाने जैसा नहीं है। बोले मैं नहीं खाऊंगा। तो महाराज परीक्षा के लिए उस फल को गाय को खिला दिया, और महाराज झूठ बोल दिया पतिदेव से कि मैंने वो फल खा लिया। आज महाराज जैसे समय आया, कथा आगे बढ़ती है महाराज, जिस गाय को वो फल खिलाया था, आज उसी गाय ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, बच्चे को। और महाराज आगे कथा आती है, जो उनकी छोटी बहन थी, उनकी पुत्र हुआ, वो रातों रात धुंधली के घर आकर के अपने